आली मकाम अपने बच्चों को और अपने बरादरान को और अपने रुफ़ाक़ा की शहादत के बाद आखिर ख़ैमे में तशरीफ़ लाए और आपने संदूक खोला। संदूक खोलने के बाद अपने नाना जान का अमामा शरीफ अपने सर पे लपेटा और अपने चचा हज़रत अब्बास रदी हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ढाल को अपनी पुष्ट पर रखा और आपने अपने वालिद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार ज़ुल्फ़िकार हैदरी को आपने अपने सीने में हमाइल किया और हज़रत जाफ़र तैयार का नेज़ा अपने हाथ में पकड़ा और ख़ैमे में तशरीफ़ लाए। बीबियों से, बहन से, बेटी से इजाज़त लेने के लिए जैसे ही तशरीफ़ लाए, बीमार बेटा जो बिस्तर अलालत पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शक्ल में पैकर में थे, वो उठ कर के पहले ही हाथ में नेज़ा लेकर के खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं, ए हुसैन आप मेरी नकाहत पे न जाएं, आप मेरी अलालत पे न जाएं, आपसे पहले जाने के लिए, दुश्मनों से लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, ए ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें शहीद नहीं होना है, अगर तुम भी शहीद हो गए तो बताओ फिर बीबियों के लिए कौन महरम रहेगा। तुम्हें तो बड़ा इम्तिहान देना है, अपनी फूफी के कांधे से कांधा मिला कर के चलना है और इस लुटे पिटे काफ़िले को तुम्हें तो मदीना शरीफ लेकर के जाना है। बेटा अगर तुम शहीद हो नस्ल तुम्ही से जारी होनी है। इतना कहा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बिस्तर पे लेटा दिया गया। आपने बीवियों को सलाम किया, एक शोर बपा हो गया, हर तरफ चीखो पुकार का आलम हो गया। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी ने इसका नक्शा कुछ इस तरह खींचा है कि हुसैन जब अपनी बेटी से, अपनी बहन से, अपनी बीवियों से इजाज़त ले रहे थे तो मंज़र ये था कि फ़ातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है। मियाँ ने अहले बैत सलाम किया, घोड़े को एड़ लगाई, ज़ुलजना घोड़े का नाम है। आप एड़ लगाते हैं, लगाम खींचते हैं, घोड़ा एक बालिश्त भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। जब आपने देखा कि घोड़ा इशारों पे चलता था, आज लगाम खींचने पर, एड़ी मारने पर भी आगे नहीं बढ़ता, वजह क्या है? तो आपने नीचे को जब देखा, घोड़े की अगली दोनों टांगों को पकड़ करके हज़रत सकीना रो रही हैं और घोड़े ज़ुलजना से कहती हैं, ए ज़ुलजना तुझे सकीना की मोहब्बत का वास्ता, मेरे वालिद हुसैन को एक बालिश्त भी आगे लेकर ना बढ़ना। देख ज़ुलजना मेरा भाई अली अकबर दुश्मनों के मुकाबले पहुंचा, वो वापस ना आया। मेरा भाई कासिम उन दुश्मनों के मुकाबले पहुंचा, वो वापस ना आ सके। चचा मेरी प्यास बुझाने के लिए पानी के वास्ते गए थे, मेरे चचा को जालिमों ने शहीद कर दिया। हाँ हाँ ज़ुलजना मैं तुझे एक बात ना बताऊं, मेरा 6 महीने का भाई अली असगर था, जालिमों ने देख उसको भी शहीद कर दिया। जो जालिम मेरे चचा अब्बास को शहीद कर दें, अली अकबर को शहीद कर दें, कासिम की जवानी को लूट लें, अली असगर की शीर ख्वारगी को लूट लें, वो मेरे वालिद हुसैन पे कैसे तरस खाएंगे, कैसे रहम खाएंगे। ज़ुलजना तुझे सकीना की मोहब्बत का वास्ता, मेरे वालिद को एक हाथ भी, एक बालिश्त भी आगे लेकर के न जाना। अल्लाह अकबर। हुसैन ने देखा मेरी बेटी इस तरह रो रही है, आप घोड़े की जीन से ज़मीन पर उतरे, अपनी बेटी को सीने लगाया, एक आवाज़ लगाई, ऐना ज़ैनब, ज़ैनब कहाँ हो, इधर आओ। ज़ैनब आई, कहा बहन ज़ैनब ये तेरे भाई के इम्तिहान का आखिरी पीरियड है, मेरी बेटी को पकड़ लो और ख़ैमे में जा कर के इसको बैठा दो। हुसैन की बहन ज़ैनब आई, सकीना को अपनी गोद में लिया, ख़ैमे में ले जा कर के बिठा दिया। हज़रत सकीना ताब न ला सकी बाप की जुदाई की और बेहोश हो कर के गश खा कर के ख़ैमे में गिर गई। हुसैन दुश्मनों के मुकाबले आगे बढ़े, आपने जा कर के उनको समझाया और इत्माम हुज्जत के तौर पे आपने उनसे कहा, यजीदियों मुझे पहचान लो, कूफियों, शामियों, इराक़ियों मुझे पहचान लो। देखो मैं आया नहीं हूँ, तुम्हारा बुलाया हुआ हूँ, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मेहमान के साथ ऐसा नहीं करते हैं। सुनो मैं तुमसे अब भी कहना चाहता हूँ, मेरा खून कोई आम खून नहीं है, आप अब भी तुम तौबा कर लो और मेरे कत्ल का जो तुम इरादा बनाए बैठे हो
उसको तुम मुलतवी कर दो और मेरे कत्ल के इल्ज़ाम से तुम अपने आप को बचा लो, वरना मेरे खून का मैदान महशर में तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। जब नाना पूछेंगे, मेरे बाबा अली पूछेंगे, मेरी वालदा फ़ातिमा पूछेंगी, जब सरे महशर वो पूछेंगे तुम्हारे सामने क्या जवाब जुर्म दोगे? जब सरे महशर वो पूछेंगे खुदा के सामने, जब सरे महशर वो पूछेंगे तुम्हारे सामने क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? जब वो पूछेंगे तो बताओ क्या जवाब दोगे? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, मैं नबी पाक का नवासा हूँ, इस वक्त मेरे अलावा मुस्तफ़ा जान रहमत के मुझसे ज़्यादा कोई करीब नहीं है, नज़दीक नहीं है। मैंने नबी के कांधों पे सवारी खाई है, मेरी खातिर मेरे नाना ने सजदे को तूल दिया है, मेरी खातिर खुतबे को रोका है। अल्लाह अकबर, तुम मेरे कत्ल का जो इरादा बैठे हो उसको मुलतवी कर दो और अपने इरादे को कैंसिल कर दो और मुझे छोड़ दिया जाए। अल्लाह अकबर। इतना कहा इमाम आली मकाम से अम्र इब्न साद ने जब देखा कि कूफ़ी शामी इराक़ियों पे असर हो रहा है, कुछ शामी इराक़ी कूफ़ी रोने लगे, तो अम्र इब्न साद ने कहा, ए हुसैन, या तो तुम जंग के लिए आगे बढ़ो या फिर यजीद की बैत कर लो, ये तो नहीं हो सकता कि तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए। हुसैन ने कहा था कि जालिम हुसैन गर्दन तो दे सकता है लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। अताए रसूल सरकार गरीब नवाज ने कहा था, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दी नस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दरदस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। अल्लाह की कसम, जब जब जुल्म उठेगा तो उस जुल्म को नीचा करने के लिए अल्लाह की कसम हुसैन को याद किया जाता रहेगा। हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त नरेंद्र मोदी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ये ऐलान किया कि हुसैन एक आतंकवाद के ख़िलाफ़ उठने का नाम है। इमाम आली मकाम ने आतंकवाद का सफाया किया और हुसैन ने अहंकार का सफाया किया। जब जब अहंकार की बात होगी, कट्टरवाद की बात होगी, उग्रवाद की बात होगी, आतंकवाद की बात होगी तो हुसैन को याद किया जाएगा। और गांधी जी ने भी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, कोलकाता की सरजमीन से, बंगाल से एक ये पैगाम दिया था। गांधी जी ने भी कहा था कि मेरे पास हुसैन जैसे अगर मतलब क्या है चंद नौजवान होते, 72 जवान होते, मैं भारत की आज़ादी को मात्र 24 घंटे में प्राप्त कर लेता। हुसैन जो है अल्लाह अकबर एक क्वालिटी का नाम है। हुसैन आतंकवाद के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का नाम है। आपने सुना होगा एक नाम जो सिख मज़हब कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी है, उनके गुरु हैं गुरु नानक। उन्होंने अपने चेले से कहा था आशूरे के दिन कि सबील लगाओ, शरबत बांटो, पिलाओ प्यासों को। अल्लाह अकबर। चेले ने गुरु नानक से कहा था हुसैन तो मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम क्यों मतलब क्या है आशूरे के दिन उनकी शहादत के मौके पे ये लोगों को पानी पिलाएं, सबील लगाएं, शरबत बांटें। तो गुरु ने अपने चेले से कहा था कि हकीकी माँ से शादी कर लो, फूफी से शादी कर लो, खाला से शादी कर लो। कुरान ने इसी को कहा मुहर्रिमाते अबदिया, इनसे शादी हरगिज़ हरगिज़ जायज़ नहीं। ना फूफी से शादी जायज़ है, ना खाला से जायज़ है, ना मतलब क्या भांजी से जायज़ है। ये कुरान मुक़द्दस में चौथे सिपारे में सब ये मौजूद है। अल्लाह अकबर। ये मौजू नहीं है, मैंने इशारा किया है। मैं बताना ये चाहता हूँ, जब गुरु ने चेले से इतना कहा कि शादी करो तो चेले ने कहा था ये मेरे मज़हब में मेरे यहाँ जायज़ नहीं। अल्लाह अकबर। तो गुरु ने अपने चेले से कहा था, सुन ले, तूने जो एतराज़ किया है और मैंने तुझसे सवाल किया और तूने मुझे जवाब दिया कि मेरे मज़हब में जायज़ नहीं, तेरा जवाब ही और तूने जो जवाब दिया है और मुझसे सवाल किया है, ये तेरा जवाब ही कायम करदा सवाल का खुद ब खुद जवाब बन जाएगा। गुरु ने चेले से कहा था, हुसैन ने करबला के मैदान में, नैनवा की खारजार वादियों में उस वक्त अपनी गर्दन कटाई थी, उस वक्त कुर्बानी आलो औलाद की पेश की थी, जिस वक्त यजीद ने ये इन रिश्तों को जायज़ करार दिया था कि सगी बहन से शादी जायज़, फूफी से शादी को जायज़ कहा और माँ से निकाह को जायज़ कहा, खाला से निकाह को जायज़ कहा।
यजीद अपनी तबीयत की बात कर रहा था, हुसैन ने गर्दन कटा करके एक मुस्लिम कम्युनिटी की ख़वातीन की इज़्ज़त की बात नहीं की, बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब और अदियान पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ औरत की इज़्ज़त की बात होगी, इस क्रेडिट किसी और को नहीं, नवासे रसूल हुसैन को पहुँचेगा। अल्लाह अकबर। अब समझ में आया, लगा सबील बाट शरबत, ये है साहब, ये जब मतलब क्या है, सच होता ना, हक जो होता है वो सर चढ़ के बोलता है। दुश्मन भी जिसकी शहादत दें, गवाही दें। प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हुसैन की तारीफ़ में कहा, गांधी जी ने इमाम हुसैन की तारीफ़ में बोला, और अभी अमेरिका में सेमिनार हुआ, वहाँ ये कहा था कि 1400 साल बीत गए, एक ही हुसैन पैदा हुआ, दूसरा हुसैन आज तक पैदा क्यों ना हुआ। वहाँ एक बुज़ुर्ग उठा और उस बुज़ुर्ग ने, उस दानिशमंद इंसान ने उठ करने के बाद कहा था, हुसैन जैसे बच्चे पैदा करने के लिए फ़ातिमा जैसी माँ की ज़रूरत पड़ती है, जब से इस ज़मीन के ऊपर से फ़ातिमा जैसी माएँ ख़त्म हो गई, हुसैन जैसे बच्चे पैदा होने भी ख़त्म हो गए। साहब मैं ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ, हुसैन जैसा बच्चा तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन माँ जब फ़ातिमा की कनीज़ होगी तो इंशाअल्लाह उसकी कोख से पैदा होने वाला उसका शहज़ादा भी सच्चा इमाम अली मकाम का ग़ुलाम